अपने घर के बाहर जो एक शेड लगाए थे, तो कहीं भी कोई भी अगर अपने घर के बाहर जहां अलाउड नहीं अगर शेड लगाएंगे तो वो शेड हटाने के लिए नगर पालिका ने कहा होगा, तो उसको भी उन्होंने मुद्दा बना लिया कि उनका घर गिर रहा है। उनका घर नहीं गिर रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। ये बस की बात है? ये हो पाएगा? वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो ले। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी स्टारों में जंग छिड़ गई है और भोजपुरी स्टार वो हैं जो राजनीतिक में कदम रख चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में 4 भोजपुरी स्टारों के नाम के थे। वो स्टार प्रचारक में बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, एनडीए का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वही महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से खुद खेसारी लाल यादव प्रत्याशी के रूप में भी थे और स्टार प्रचारक में भी थे। अब इन दोनों में जंग छिड़ गई है। यहाँ आज खेसारी लाल यादव ने भी मीडिया को बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि हम 4 दिनों में ही जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं भोजपुरी के, उन्हें पागल कर देंगे। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का जो बयान आया था खेसारी लाल यादव को लेकर, उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने अपने बयान दिए। और साथ ही साथ आज जब पवन सिंह से, भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जब खेसारी लाल के यादव को लेकर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि जब खेसारी लाल कह रहे हैं कि मात्र 4 दिनों में ही, चुनावी समय में ही जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनको खेसारी लाल यादव पागल बना देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं आपको। सारे सुपरस्टार के स्टार प्रचारक है, उनको पागल बना देंगे चुनाव खत्म होते होते 4 दिन के अंदर। ये बस की बात है? ये हो पाएगा? बोलना से होई देखा। ये क्या बोलो यार। वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दी। पवन जी, एक सवाल है। खेसारी ने कहा है कि हमारे जो सुपरस्टार प्रचारक हैं, आप लोगों को देखा कि अगर वो लोग नौकरी की बात करेंगे तो मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा, मैं राजनीतिक में नहीं आऊंगा। राजनीति से संन्यास करने की बात कर रहे हैं। विकास की बात करने की बात। और 2-4 दिन के बाद हुआ, सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक है। सवाल है, खेसारी लाल यादव लगातार मनोज तिवारी पर बोल रहे, रवि एयरपोर्ट के अंदर मिले थे, उनको प्रणाम करते दिखे हैं। खेसारी लाल यादव लगातार आप लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं, रवि एयरपोर्ट के अंदर जब मनोज तिवारी उनको मिले थे तो वो प्रणाम करते नजर आए हैं। ये अच्छी बात है ना, प्रणाम करते हो तो अच्छी बात है। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बोलियो बोलता रहे तो बोले तो उनके वही में आनंद आवता। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। तो आपने साफ तरीके से पवन सिंह के उन बयानों को सुना होगा, जहां दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बयान को हमने सुनवाया था कुछ दिन पहले ही, और एक बार हम आपको फिर से छोटा सा क्लिप सुना देते हैं दिनेश लाल यादव का कि दिनेश लाल यादव ने क्या कुछ कहा था। विरोध करिए, अपने जो जिसके साथ लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। किसी की भावना का, किसी की आस्था का अनादर नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का अपमान किया, इसीलिए उनका घर टूट रहा है क्या? नहीं, घर नहीं टूट रहा है। अब तो चुनाव उनका हो गया, अब तो उनको सच बता देना चाहिए। अपने घर के बाहर जो एक शेड लगाए थे, तो कहीं भी कोई भी अगर अपने घर के बाहर जहां अलाउड नहीं अगर शेड लगाएंगे तो वो शेड हटाने के लिए नगर पालिका ने कहा होगा, तो उसको भी उन्होंने मुद्दा बना लिया कि उनका घर गिर रहा है। उनका घर नहीं गिर रहा है। और कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाता है। तो उनके घर के बाहर जो एक शेड लगा था, उसको नगर पालिका ने कहा कि भैया इसको हटा लो, ये अवैध है, आप नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। उसको भी ये मुद्दा बना लिए। तो आपने दिनेश लाल यादव, वहीं आपको खेसारी लाल यादव के भी कुछ थोड़े से बयान सुना देते हैं कि दिनेश लाल यादव के बयानों को लेकर और मीडिया में किस तरीके से 4 स्टार को, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है भोजपुरी के, उन्हें पागल किस तरीके से बनाएंगे। वो क्या कुछ कह रहे थे खेसारी लाल यादव, वो भी सुनवाते हैं। किस हिसाब से बोल रहे हैं? अब ये रेत तो कार पे आ गए, आप बड़े हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ,
और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव हो रहा है। चलिए, वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए, जो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इशारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। तो तमाम तरीके के बाइट आप सुन लिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो भोजपुरिया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है राजनीतिक में, लेकिन वहीं खेसारी लाल यादव जब इस मीडिया को बाइट देने के साथ ही जब अंदर पहुंचते हैं तब उनकी मुलाकात मनोज तिवारी से हो जाती है और मनोज तिवारी के साथ ही मुलाकात होते के साथ ही खेसारी लाल यादव उनके पैर छूते हैं। अब इस तरीके की घटना जो सामने देखने को मिला, पूरा अगर घटना देखा जाए, एक नज़र फेरा जाए इस पूरी घटनाओं पर, तो साफ तरीके से पता चलता है कि किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो नेता, अब कह लीजिए अभिनेता जो थे अब वो नेता बन चुके हैं, तो जिस तरीके से अभिनेता का जो नेता रूप देखने को मिला और उसके बाद फिर अभिनेता वाला रूप मिला, तो दरअसल में क्या कहा जाए, बिहार की जनता इसे किस तरीके से देखे? क्या अभी भी खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो या फिर दिनेश लाल यादव हो या फिर मनोज तिवारी हो, सभी अभी भी राजनेता के होने के साथ साथ अभी भी राजनीति में भी क्या अभिनेता का किरदार कर रहे हैं, अभिनेता का काम कर रहे हैं, या फिर उनके जो दिल ख्वाहिश है या फिर जो दिल से उठी आवाज़ है उसकी चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अब ये तो आने वाले दिनों में जनता ही बताएगी कि किस तरीके से उन्हें जनमत मिलता है, क्या महागठबंधन आती है या फिर क्या एनडीए आती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।